अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम से। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर रिगार्डिंग द न्यू ई कैट एम डी कैट फंक बैच। देखो, फंक के मायने क्या होते हैं, ई कैट एम डी कैट के मायने क्या होते हैं। फंक का मतलब होता है पाकिस्तान की टॉप की चार यूनिवर्सिटी, जिसमें फास्ट आती है, जिसमें यूईटी आती है, जिसमें नस्ट आती है, जिसमें जीआईकेआई आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी अदर पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज की, जिसमें दाऊद भी है, एनईडी यूनिवर्सिटी भी है, आईबीए है, लम्स है, आपके पास पियाज है, कॉमसेट्स है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। सिमिलरली कराची लेवल के ऊपर आपके पास केएसबीएल है, सिंध लेवल के ऊपर मेरान है, क्वेस्ट है, कायदे अवाम जिसको हम कहते हैं। तो भाई ये तमाम की तमाम जानकारी आपको कोई एक प्रॉपर टीचर ही दे सकता है एप्टीट्यूड का, जिसने खुद एप्टीट्यूड के अंदर स्टूडेंट्स को बेतहाशा बच्चों को गाइड अप किया हो। तो मेरी कोशिश होती है अपने स्टूडेंट्स से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पर शेयर अप करूं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 25 यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट के अंदर हैं तो सिंध का एमडी कैट का टेस्ट हो, पंजाब का एमडी कैट का टेस्ट हो, केपी का एमडी कैट का टेस्ट हो, या फिर आपके पास आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट हो या नम्स का टेस्ट हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के लिए हमारा एक न्यू सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। बेटा देखो, मेरे जो टेस्ट सेशंस होती है स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका बैच उस वक्त स्टार्ट हो रहा होगा, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इन बैचेस का अंदर एडमिशन लेने की सबसे खास बात क्या होती है। देखो बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि आपको यूनिवर्सिटीज के पैटर्न के बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नस का जो पैटर्न है उसके अंदर सिर्फ फिजिक्स आती है और मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है। तो भाई प्रॉपर फैकल्टी का होना जरूरी है, ना कि भाई एक ही बंदा ऑलराउंडर है, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही मैथ्स पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। ये इंतहाई गलत चीज होती है। आप लोगों के बात समझनी पड़ेगी कि भाई कभी भी किसी भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हो, खुदा आप प्रॉपर पहले फैकल्टी चेक करो कि फिजिक्स का टीचर कौन है, मैथमेटिक्स का टीचर कौन है, इंग्लिश का टीचर कौन है, उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है, उसने क्या काम करा हुआ आज तक। मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर्ली गाइड अप कर रहा होता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर सब्जेक्ट्स बड़े मैटर करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल नस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं कि बेटा, अपनी सारी की सारी ख्वाहिशात को सिर्फ नस्ट के ऊपर नहीं डालना। कोशिश करनी है कि नस्ट का टेस्ट भी दिया जाए, फास्ट का टेस्ट भी दिया जाए, एनटीएस का टेस्ट भी दिया जाए। कोशिश की जानी चाहिए कि एनईडी का टेस्ट भी लाजमी तौर के ऊपर दें अगर आप सिंध के अंदर रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए जीआईकेआई का, यूईटी का टेस्ट भी दें। या फिर अगर आप एमटी कैट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट लाजमी तौर पर दें। अगर आप एमटी कैट के स्टूडेंट हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि बेटा आप आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दीजिए लाजमी तौर के ऊपर। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होता है कि आपकी वहां पे अपब्रिंगिंग होती है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हैं और आपको टेस्ट देने के ऊपर अच्छी तरीके से नॉलेज का गेन मिल रहा होता है। तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एनईडी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, नस्ट में अप्लाई किया आपने, साथ ही आप नेट के अंदर अप्लाई करने के साथ साथ फास्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो, जीआईके में अप्लाई कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल नस्ट के अंदर तो फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, जबकि फास्ट के पैटर्न के अंदर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है और बेसिक मैथ्स और आईक्यू होती है। तो भाई बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अब क्या करेंगे। सिमिलरली अगर आप यूईटी में अप्लाई करोगे, वहां पे केमिस्ट्री का पोर्शन भी आएगा, दूसरी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री भी आएगी या कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। तो उन तमाम चीजों को हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि 160 प्लस का स्कोर किस तरीके से करना है। भाई बहुत से बच्चे जो है ना बेकार किस्म के इंस्टीट्यूट में बैठे हुए होते हैं जहां पे उनको आइडिया नहीं होता। वो समझते हैं कि भाई हमारे एक फलाना दोस्त ने कहा था कि बगैर पढ़े जो है ना मेरा 110 का स्कोर आ गया था, नस के नेट वन में शायद आगे भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, अगर आपको नस्ट के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर 155 प्लस होना चाहिए। अगर 155 प्लस होगा तब आपको एडमिशन कंफर्म है, सही है ना। 120 130 के ऊपर भी होगा मगर 14वीं मेरिट लिस्ट में जाके होगा। 14th मेरिट लिस्ट के ऊपर जाके 120 वालों का एडमिशन होता है। तो भाई अगर आपने 14वीं मेरिट लिस्ट तक क्यों वेट करना है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि आपका नस्ट के अंदर जो स्ट्रेस का स्कोर है कम से कम 155 है। 155 इज दी बेस्ट स्कोर के उसके ऊपर एटलीस्ट एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड नंबर के ऊपर ये चीज अक्सर बच्चों को आइडिया नहीं होता कि भाई अगर नस की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट को टाइम कैसे देना है, मैरान को टाइम कैसे देना है, दूसरी यूनिवर्सिटीज को। याद रखिएगा, नस का सिलेबस सबसे ज्यादा जो है ना कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस है। तो अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन अप कर लिया और मैंने जो आपको मैथ्स पढ़ाई है या हमने जो आपको फिजिक्स पढ़ाई है या केमिस्ट्री कंप्यूटर पढ़ाई है, इंग्लिश पढ़ाई है, जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उसको तरीके से फॉलो अप कर लिया तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे वहां पोजीशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे होते हैं लम्स में अप्लाई करेंगे एलसेट के अंदर, इसको हम कहते हैं एलकेट। या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईबी में अप्लाई करते हैं, तो आईबी में तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती है। तो हमारे इन कोर्सेज का फायदा ये होता है कि आपको कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन मिलता है। आपकी पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं 7,000 अलग देने पड़ेंगे, फास्ट के लिए अलग देने होंगे, एनईडी के नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान की टॉप की 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस पर्टिकुलर बैच में इजीली कर सकते हो। उसकी कंप्लीट फीस 6,500 7,000 रुपए होती है। इसमें भी हम बच्चों को डिस्काउंट देते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होती है। अच्छा,
बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है सेल्फ स्टडी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओपनली इस बात को कह सकता हूं, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा एप्टीट्यूड का चैनल नहीं होगा, मैं ओपनली आपको गारंटी कह सकता हूं, जिसने एप्टीट्यूड मैथ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है। मैंने डाली हुई है, मैं तो ओपनली कहता हूं, सरेआम कहता हूं, बांगे दोहल कहता हूं कि भाई जिसको फ्री में पढ़ना है फ्री में पढ़ो, मेरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के लिए अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान की टॉप की, यानी कि बेटा जिस जमाने में मैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर टाइम देता था, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह महीने के लाखों में रुपए मिलते थे, जिस जमाने में मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाता था। बट आज मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं पढ़ाता। सिमिलरली सर बिलाल जब किसी इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाते थे, उन्हें महीने के बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। आज हम लोग सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि बेटा मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरे जो मैंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं, वो बेटा पाकिस्तान की किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी एकेडमी में अगर आप जाओगे ना, उनसे लाख गुना ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि बेटा ये इंस्टीट्यूट मुझे ब्लैंक चेक देने को हमेशा तैयार रहते थे। तो मैंने तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए वैसे ही डाले हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये कहते हैं सर कि हम सेल्फ स्टडी करें या आपके लेक्चर्स को फॉलो करें। मैं हमेशा अपने शागिर्दों से कहता हूं कि बेटा अगर आप चाहते हो कि आप रेलिवेंट पास्ट पेपर्स के साथ कॉन्सेप्ट को कवर अप करो, अगर आप चाहते हो कि आप ना सिर्फ रेलिवेंट ट्रिक्स को फॉलो करो, अगर आप चाहते हो कि बेटा जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं पेपर्स के नस के अंदर रिसेंटली क्या चीज आ रही है, एनईडी के अंदर रिसेंटली क्या चीज आ रही है, मेहरान के अंदर, आईबीए के अंदर, यूईटी के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, फास्ट के अंदर, या एमडी कैट के अंदर रेलिवेंट क्या चीज आ रही है, आजकल के दिनों में क्या आ रहा है, आजकल के पेपर्स क्या है यूनिवर्सिटीज के, तो आप बिल्कुल बैच को ज्वाइन अप करो। क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी के वक्त आपके पास गाइडेंस नहीं होती, टीचर का सर पे साया नहीं होता। तो भाई मेरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल दो अवेलेबल हैं। आप तैयारी करना चाहते हो, मेरी जो ई कैट की नस की प्लेलिस्ट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से लेकर आज तक मोर देन 4 lakhs पीपल ने व्यू भी करी है, उसको देखा भी है, कई हजारों बच्चों ने, तलबा ने उससे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करी है। मेरे पास रोज बेटा ईमेल्स के ऊपर मैसेजेस आते हैं शुक्रिया अदा करने के। रोज मेरे पास हर किस्म की ईमेल्स आती हैं जिसमें बच्चे बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे तालीम हासिल कर रही, हम यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बेतहाशा मिलते हैं। मगर बताने का मकसद क्या है, देखो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सेल्फ स्टडी करनी चाहिए खुद से नहीं। देखो सेल्फ स्टडी के अंदर बच्चों के पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता, सेल्फ स्टडी के अंदर अक्सर बच्चों को टेस्टों का आइडिया नहीं होता, सेल्फ स्टडी के अंदर अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई कौन सी रेलिवेंट चीज है कौन सी नहीं है, टीचर्स की छतर छाया नहीं होती। तो भाई सेल्फ स्टडी के अंदर ये नुकसान होता है, बाकी कोई नुकसान नहीं है, सही है ना। तो ये चीज मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि देखो अगर सेल्फ स्टडी से बेहतर है पूरे साल की एक दफा की फीस उसको लाजमी तौर पर अफेक्ट कर लो। सेकंड नंबर के ऊपर आप जब बैच के अंदर आते हो, सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होती है। मैथ्स का टीचर अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा है, फिजिक्स का अपनी करेगा, केमिस्ट्री का या कंप्यूटर का अपनी करेगा, इंग्लिश का बंदा अपनी करेगा, आपके बेसिक मैथ्स का बंदा अपनी करेगा। और सबसे ऊपर मेरा अपना आपके ऊपर हाथ होता है, मेरा ऊपर खुद से मैं उस सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके ऊपर मैंने रिसेंटली बहुत दफा वीडियोस ऑलरेडी डिजाइन करी हुई है। इसके अलावा मैं खुद भी बच्चों को बताता हूँ कि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट में भी आएगा, नस में भी आएगा, एनईटी में भी आएगा, यूटी में भी आएगा, कॉन्सेप्ट्स व्यास में भी आएगा, आईबीए के अंदर भी आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स है आईबीए साइट के ऊपर बहुत आते हैं। इसके अलावा आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, कैलकुलस है, सीक्वेंस सीरीज है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये टॉपिक्स बहुत आते हैं। टाइम मैनेजमेंट के शॉर्टकट्स, देखो एप्टीट्यूड के बेसिक मायने क्या होते हैं, एप्टीट्यूड दुनिया में कहा जाता है शॉर्टकट्स को। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग द टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं नस की बात करता हूं, नस के पेपर में 200 एमसीक्यूज आएंगे, 180 मिनट का टाइम गिवन है, तो भाई कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। अब कैसे आपने 200 एमसीक्यूज को 180 मिनट में करना है, ये आती है ट्रिक्स, जो ट्रिक्स हम आपको क्लासेस में सिखाते हैं, आपके मल्टीपल टेस्टों को लेते हैं, आपके थाउजेंड्स ऑफ टेस्टों को लेते हैं, इसके अंदर आपका बड़ा फायदा होता है। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपकी फिजिकल लोकेशन क्या है, बट से एक जुमला होता है कि सर आपकी फिजिकल लोकेशन क्या है, अगर हमें आपसे प्रॉपर्ली तालीम हासिल करनी है। तो बेटा मेरी तो फिजिकल लोकेशन हर बच्चे के दिल में है, जिस बच्चे को मुझसे तालीम हासिल करनी है मैं उसके दिल के अंदर मौजूद हूँ। किस तरीके से कि देखो वी आर दी लार्जेस्ट ऑनलाइन बेस्ड इंस्टीट्यूट, आपको कोई भी काम करना है, आपको किसी किस्म का डेमो चाहिए, आपको किसी किस्म की पर्टिकुलरली मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरा यूट्यूब अवेलेबल है भाई। सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इस यूट्यूब के ऊपर लास्ट 6 ईयर्स के अंदर मैंने एक ब्रांड तामीर करा है, इस ब्रांड को कोई पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर चैलेंज नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हर वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बेतहाशा बच्चों के रिमार्क्स मिलेंगे, उनके रिव्यूज मिलेंगे, आपको आइडिया होगा किस तरीके से मैंने इसको तनके तनके से फॉर्म अप करा है, तनके तनके से फॉर्म अप करा है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई वी डू नॉट एफर द फिजिकल लोकेशन। हमारी ऑल्दो इस्लामाबाद के अंदर और कराची के अंदर फिजिकल ऑफिस मौजूद होता है जहां पे मेरे टीचर्स रिकॉर्डिंग करते हैं, मेरे पास पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स अवेलेबल होते हैं, मगर मैं हमेशा फिजिकल लोकेशंस को अवॉइड करता हूं। उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो फिजिकल के अंदर होता क्या है, फिजिकल के अंदर दो चीजें होती हैं। पहले नंबर के ऊपर बच्चे का जो है ना कभी भी टाइम मैनेज नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन क्या है यार, देखो फिजिकल के अंदर आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग होगी, लेट सपोज सुबह 9 से 3 बजे तक की क्लासेस की टाइमिंग है। अब आप सुबह अपने घर से 7:30 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, नाश्ता भी करना है, फिर चिंची रिक्शा गाड़ी पकड़ के कोचिंग भी जाना है, फिर आपने 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की अपनी बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर में क्लास कंडक्ट करी है, ले ली है। उसके बाद 3 बजे जब वापस चिंची रिक्शा गाड़ी पकड़ के 4:30 5 बजे तक घर पहुंचोगे, तो अब घर आके आपके पास किसी चीज को करने का टाइम थोड़ी बचा, आपके पास टाइम ही जीरो है, आपका कोई टाइम ही नहीं बचा वहां पे, तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो फिजिकली तो मैं हमेशा बच्चों को अवॉइड करता हूं कि बेटा देखो फिजिकली आप कहीं पे भी एप्टीट्यूड की
तैयारी करने के लिए जा रहे हो, इंतहाई गलत काम है। क्योंकि अगर सुबह 9 बजे आपकी क्लास है, आप सुबह 9 बजे थोड़ी उठोगे। आप सुबह 6:30 7 बजे उठोगे, नाश्ता करोगे, कोई चीज करोगे, फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की अगर आप क्लास ले रहे हो, तो बेटा ये तो सिर्फ आपने टॉपिक को समझा है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस थोड़ी करी है। अब 3 बजे जब क्लास खत्म हो रही है, जब वापस आप घर पे आओगे 5 साढ़े 5 5 बजे 4 बजे, जितने बजे भी आप घर पहुंचोगे, उसके बाद फिर आपके पास हिम्मत क्या बचेगी उसको प्रैक्टिस करने की, काम करने की। इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करवाता हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि भाई फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाना आपके पैसे का भी ज़या है। सेकंड नंबर के ऊपर ये बहुत कॉस्टली भी होता है। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट होता है फिजिकली, वो 70 से 80 हज़ार रुपए ले रहा है। किसी भी पाकिस्तान का जो टॉप इंस्टीट्यूट है जहां पे मुझ जैसी फैकल्टी अवेलेबल होगी, हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को जब चूज कर रहे हैं तो उसके पास हमेशा फैकल्टी देखें कि भाई उसका फिजिक्स का बंदा कौन है, केमिस्ट्री का कौन है, मैथ्स का कौन है, उसका हेड कौन है। आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप जा रहे हैं वहां पे हेड कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इंस्टीट्यूट का प्राउड ओनर हूं, अपने इंस्टीट्यूट को हेड करता हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैंने दुनिया के अंदर जीएसके के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जीएसके का नाम एक नॉर्मल टीचर को भी नहीं पता होगा, जीएसके क्या, आप जो पैराडोल खाते हैं बेटा। कहने का मकसद क्या है कि भाई एप्टीट्यूड क्या चीज है। एप्टीट्यूड यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाना है, बच्चे को प्रोफेशनली उस चीज के बारे में तैयार करना है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इंटर फेल टीचर बैठा हुआ है, इंटर के अंदर सप्ली आई थी, कुछ आता नहीं था करने को, तो उसने बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री कर लिया, या किसी बेकार किस्म की यूनिवर्सिटी से बैठ के उसने मास्टर्स इन टीचिंग कर लिया और बैठ के वो पढ़ाने को तैयार बैठा हुआ है। तो याद रखिएगा, जो एक एप्टीट्यूड की फैकल्टी होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है, उसको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से इस सिलेबस का नस के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईटी के अंदर रोल क्या है, उसको मालूम होना चाहिए कि भाई ये रीसेंट ट्रेंड्स क्या है। अब बहुत से टीचर्स को ये भी नहीं पता होता कि भाई क्या सिलेबस है क्या नहीं है, बैठ के एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होते हैं। या बहुत से लोगों को एक ही बंदा बैठ के फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाएगा, आईक्यू भी पढ़ाएगा। तो बेटा ये गलत चीज है, ऐसा बंदा कभी भी आपका खैरख्वाह नहीं हो सकता, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों को किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, उसके नाम से मुतासर होके कि भाई कोई कॉलेज है बड़ा मशहूर, कोई बड़ा मशहूर किस्म के इंस्टीट्यूट आ गए, उसका नाम सुन लिया था कि हमारे चाचे मामे ताए ने वहां से पढ़ा था, हम भी पढ़ लेंगे। तो याद रखिएगा, उन इंस्टीट्यूट्स के ओनर बैठ के नहीं पढ़ा रहे होते, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच में मैं खुद पढ़ाता हूँ, हर बैच में मेरी गाइडेंस होती है, हर बैच के अंदर मैं खुद अपना टाइम देता हूँ, हर बैच में मैथ्स को मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरी जो प्रॉपर टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती है, फिजिक्स सर बिलाल जिया पढ़ाते हैं। सर बिलाल जिया मेरे बैच की फिजिक्स के मेन टीचर हैं, जो कि मेरे ना सिर्फ भाई हैं बल्कि पाकिस्तान के टॉप के फिजिशियन है, जिन्होंने कई किताबें लिखी, जिन्होंने पाकिस्तान की जो टॉप की इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी थी उसके अंदर डिप्टी मैनेजर के ऊपर सर्व किया। उनका अपना यूट्यूब चैनल मौजूद है फिजिक्स के मंजन के नाम से, आपको डेमो लेना डेमो लीजिए वहां पे जाके। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि बेटा देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को जब सेलेक्ट कर रहे हो, हमेशा लाजमी तौर पर देखें उसका बंदा कौन है, किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वो चीजों को लेके आगे बढ़ रहा है। तो मैं हमेशा बच्चों को एक चीज रिकमेंड करता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको हमारे पास मिलेगी कि भाई आप चाहे ईकेट की तैयारी करने के लिए मेरे पास आए, नस की तैयारी करने के लिए, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी करने के लिए, आपको हर चीज हम प्रॉपर्ली गाइड अप करेंगे, प्रोवाइड अप करेंगे। मेरे जो बैचेस होते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपका बैच उस वक्त स्टार्ट होगा, और उस वक्त से लेके ऑनवर्ड जितने भी आपकी क्लासेस कवर होंगी वो वहां से स्टार्ट हो रही होंगी। अगर कोई टॉपिक आपका कभी मिस होगा, वो हम आपको मल्टीपल टाइम्स दोबारा पढ़ाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरा लेट्स सपोज लिमिट्स रह गया, तो भाई मैं लिमिट्स दोबारा आपको पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इस बैच की सबसे खास बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है। इस बैच को दो लोग हेड करते हैं। हेड करने का मतलब क्या है कि भाई मैं और सर बिलाल जिया खुद हेड करते हैं। यानी कि भाई मेरी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, आई एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर, आई हैव वर्कड विद द जीएसके ग्लोबल, आई हैव टॉट एंड ट्रेन स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो यूट्यूब ब्रांड है ये ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर ऐसे ही एक दिन में आ गए, नहीं, मेरा इसको बनाने के अंदर 4 साल की मेहनत है। आपको कभी डेमो लेना हो ना, जिंदगी में जो टॉपिक समझ में नहीं आया मेरे यूट्यूब पे जाके समझिए, अगर बात पल्ले पड़ती है, यू आर मोर देन वेलकम टू मैसेज मी ऑन माई नंबर। सेकंड नंबर के ऊपर सिमिलरली सर बिलाल जिया हैं। सर बिलाल जिया का अपना यूट्यूब का चैनल है, उसका नाम है फिजिक्स का मंजन। वो अपनी पर्टिकुलरली फिजिक्स पढ़ाने के मास्टर्स, उन्होंने कई फिजिक्स की किताबें लिखी हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए, और आज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वर्किंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे लिए पढ़ाते हैं और बैच के अंदर एक बेहतरीन गाइडर है, बेहतरीन पढ़ाने वाले इंसान है। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ऑनलाइन प्रिपरेशन की कैपेबिलिटी। आप जिस भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वहां पे कैसे लोग हैं, क्या वो लोग इस कैपेबल हैं कि वो आपको गाइड कर सकें। क्या उन्होंने खुद कभी आईबीए का टेस्ट दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद आईबीए ड्रॉप आउट, बेटा मेरे पास जो फैकल्टी होती है उसमें आईबीए की टीम मेंबर्स बैठे हुए होते हैं। क्या खुद कभी किसी ने नस का टेस्ट दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यार। मेरे जो सर बिलाल जिया उनको नस्को स्कॉलरशिप थी भाई। सर बिलाल जिया वाज अ टॉपर ऑफ इट्स बैच। सर बिलाल जिया ने बोर्ड के अंदर पोजीशन ली हुई थी। सर बिलाल जिया वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल ऑफ द पाकिस्तान। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई कैपेबिलिटी क्या है हमारी, हमारी कैपेबिलिटी ये है कि भाई हमारे पास पाकिस्तान के बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेजेस के हमारे पास जो एचओडीज होते हैं बेटा वो पढ़ाने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सीवी दे रहे होते हैं। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है। सेकंड नंबर के थर्ड नंबर के ऊपर हु आर वी आर द लार्जेस्ट ऑनलाइन बेस्ड इंस्टीट्यूट। मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट ईयर मोर देन 4000 स्टूडेंट्स
appear in our batches and अल्हम्दुलिल्लाह उनका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाया था। पाकिस्तान की टॉप की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो नेट हो, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स का हाईएस्ट रेशियो सक्सेस रेशियो है। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं, कोई भी बच्चा अगर डेमो लेना चाहता है, मेरे पास अक्सर मैसेज आता है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ बिल्कुल डेमो लीजिए। मेरा यूट्यूब अवेलेबल है हर सॉर्ट ऑफ डेमो के लिए, क्योंकि देखो बेटा जो बच्चा आता है ना वो मेरे नाम पे आता है। तो मेरे यूट्यूब के ऊपर आपको बेस्ट किस्म का डेमो मिलेगा। आपको जिंदगी में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ, आप सिंपल मेरा यूट्यूब खोलो, जितना दिल चाहता है बैठ के पढ़ो। अगर आपको बात पल्ले पड़ती है, यूर मोर देन वेलकम। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि भाई डेमो लेने का शौक है, मेरे यूट्यूब के ऊपर हर किस्म का डेमो अवेलेबल है। आपको डेमो लेना है, सर बिलाल जाएगा फिजिक्स का डेमो लीजिए, फिजिक्स के मंजन के चैनल के ऊपर जाइए, सर बिलाल जाए की बात पल्ले पड़ती है, और मोर देन वेलकम। हमारी फैकल्टी सबसे हाईएस्ट ट्रेंड होती है, दे आर एक्सट्रीमली कैपेबल पीपल। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पूरी फैकल्टी की लिस्ट डाल रहा होता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे फैकल्टी की लिस्ट अवेलेबल होगी, उनकी क्वालिफिकेशन अवेलेबल होगी, क्या करते हैं क्या नहीं करते सब अवेलेबल होगा। सही है ना? व्हाट वी प्रोवाइड, देखो आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या होता है वो भी डिफाइन कर देता हूँ। बेटा मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, वेनेसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन। देखो हमारी कोशिश होती है सैटरडे और संडे वाले दिन प्रॉपर्ली आपकी लाइव क्लासेस हो तमाम सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे आपके डाउट सेशंस होते हैं, यानी कि आपके हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं आपके सातों दिनों को यूटिलाइज करवाएं। मंडे, ट्यूसडे में आपकी जो वेनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे आपकी हम डाउट सेशंस को लगाते हैं। डाउट सेशंस का मतलब ये होता है कि भाई अगर मेन टीचर कोई मेन क्लास कंडक्ट कर रहा है, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में मसला होता है, कल को किसी वीडियो में प्रॉब्लम होती है, कल को पर्टिकुलरली कोई लाइव क्लास के अंदर कोई इश्यूज को फेस करने को पड़ता है, कि भाई लेट सपोज एक टीचर ने, फॉर एग्जांपल मैथ्स का टीचर हूं, मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, मैंने इंटीग्रेशन का मेन टॉपिक पढ़ा दिया। अब बच्चे ने इंटीग्रेशन की वर्कशीट को सॉल्व किया, उसके अंदर कहीं पे जो कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को कैटर करने के लिए डाउट सेशंस होती हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बच्चा वहां पे अपना डाउट पूछ सकता है। प्रॉपर लाइव क्लासेस सैटरडे, संडे वाले दिन होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सबसे मेन चीज है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आपको बैच में मिलेगा। आपको टीपीपीस करवाए जाएंगे। टीपीपीस का मतलब ये होता है टॉपिकल पास पेपर, ये विद सॉल्यूशन हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। जो टॉपिक चल रहा होता है उसको टीपीपी बच्चे को मिला दिया जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, भाई जो टॉपिक पढ़ लिया उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट का फिर कल को सॉल्यूशन भी मिलेगा वीडियो फॉर्म के अंदर, यानी कि जो टेस्ट दिया उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसके आंसर समझाए जाएंगे किस तरीके से क्या चीज आ रही थी। इसके अलावा आपके तमाम के तमाम टॉपिक्स को हम कवर अप करते हैं। एक एक चीज हम बच्चों को बताते हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा टॉपिक आपने कैसे कवर अप करना है, तमाम चीजें लाइव क्लास में एक्सप्लेन होती हैं। अच्छा ये कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सारी लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। अब बहुत से बच्चे होते हैं भाई, लेट सपोज नस्ट के अंदर केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं आएगा, मगर बेटा बाकी यूनिवर्सिटीज में आएगा, एनईटी के अंदर आएगा, यूईटी के अंदर आएगा, मेरान में आएगा, तो तमाम क्लासेस होंगी। अब आप अगर नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, उसके अलावा ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर आते हैं, तो आपकी उसकी क्लासेस भी होंगी, और प्रॉपर फैकल्टी है, प्रॉपर टीम अवेलेबल है, हर चीज आपको वहां पे कवर अप करवाई जाएगी लाइव क्लास के अंदर। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड जीटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हमारी कोशिश होती है कि ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट किया जाए, उसमें तमाम चीजें बच्चों को पढ़ाई जाए। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी बच्चे को मिलती है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि भाई एक तो लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स कवर हो रहा है वो तो अलग है, आपका जो कोर्स लाइव क्लासेस के अंदर कवर हो रहा है वो अलग चीज है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। यानी कि इन केस किसी बच्चे को कोई टॉपिक खुद से कवर अप करना है, तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको अगर कोई चीज खुद से कवर करनी है तो आपका ये फर्ज है कि लाजमी तौर के ऊपर आप रिकॉर्डिंग से भी कवर अप कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स के डिटेल लेक्चर्स मेरे 2024 के जो डिटेल लेक्चर्स होंगे बच्चों को वो भी मिलेंगे, क्रैश कोर्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे। यानी कि भाई हम आपको टॉपिक वाइज रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करने हैं कि आपका कंप्लीट कोर्स तो लाइव क्लासेस में कवर होगा, बट अगर इन केस किसी बच्चे को खुद से कोई चीज पढ़नी है तो हम बच्चे को ये भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप कवर करना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो इन तमाम चीजों की, अब आपको लग रहा होगा सर आप लोग इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी फैकल्टी में इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, सर कोई नस का टॉपर आपकी फैकल्टी में है, कोई एनईडी का बंदा है, कोई आईबीए का ड्रॉप आउट है, कोई आईबीए का पास आउट है, कोई आपके पास इतने सीनियर लोग हैं 10 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपकी फीस भी वो हमारे मशहूर बेकार कोचिंग सेंटर जितनी होगी, 70 से 80 हजार रुपए। नहीं मेरे प्यारे बेटे, हमारी कोई ऐसी फीस नहीं होती ना, हमारी फीस 70 हजार रुपए ना, हमारी फीस 80 हजार रुपए। हमारी कंप्लीट ईयर की फीस 7,000 रुपीज होती है। इसमें भी हम बच्चों को डिस्काउंट देते हैं जो मुस्तहिक तलबा होते हैं। मुस्तहिक तलबा का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई बच्चा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई यतीम है, किसी के माँ बाप की जो पूरी कुंबे की तनख्वाह है वो बहुत ही कम है, तो हमारी कोशिश होती है बच्चों को वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ऑल्दो मैंने तो भाई यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाले हुए हैं, बट देखो फ्री ऑफ कॉस्ट के मुकाबले में इन बैचेस के लेक्चर्स का फायदा क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं, और जो रीसेंट ईयर्स के पेपर्स होते हैं हर क्लास में डिस्कस होते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स। मैं गारंटी से एक बात कह सकता हूँ कि जितनी डिटेल के अंदर मैं अपने बच्चों को तालीम देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई मैथ्स का टीचर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता होगा। कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट सपोज अगर मैंने रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाया, तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज समझाने के बाद जितने पास्ट पेपर्स आज तक नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के, आईबीए के, लम्स के, यूईटी के, कॉन्सेप्ट्स के, उसमें जितनी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन होंगे ना सबको क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे यूनिक बात होती है मेरे लेक्चर्स की
लाइव क्लासेस के अंदर, कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी लाइव क्लास में चीज पढ़ाऊं, यानी कि भाई उसको इस तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चा को इंशाल्लाह ताला कुछ नया से नया सीखने का मौका मिले। तो कंप्लीट कोर्स की फीस है 7,000 रुपीज है, ये पूरे साल की फीस है। याद रखिएगा ये जो फीस होती है बेटा ये पूरे साल की होती है। इसमें आप अगर नस का नेट वन में पेयर होते हो, नेट टू में होते हो, नेट थ्री में होते हो, नेट फोर में होते हो, GIKI, प्यास, कॉमसेट, यूईटी, लम्स, एनईडी, फास, जिस यूनिवर्सिटी में अपियर होते हो आपकी चॉइस है, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, हर चीज की तैयारी कवर करवाएंगे। आपकी पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल होगी। इसके अलावा चाहे आप एनईडी की अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में कर रहे हो, GIK में कर रहे हो, यूईटी, कॉमसेट, एनईडी, प्यास, जिस यूनिवर्सिटी में करो उसकी तैयारी शामिल है। इसके अलावा अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो तो बेटे हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अंदर एमडी कैट की ना सिर्फ तैयारी होगी सिंध के, पंजाब के, KPK के, बल्कि उसके साथ साथ आ खान यूनिवर्सिटी की तैयारी भी इसमें शामिल है। इसके अंदर नम्स की तैयारी भी शामिल है। इसके अंदर एम्स की तैयारी भी शामिल है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के, सो ऑन। द पॉइंट इज दैट कि हम आपको आखिर वक्त तक सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चों का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर हमारा सिलेबस कब तक एंड होगा? सर फॉर एग्जांपल अगर मैं एमडी कैट की तैयारी कर रहा हूं, सर एमडी कैट तो सितंबर तक होगा, तो सर ये कोर्स कब तक चल रहा होगा? बेटा जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट नहीं हो जाते आपको तब तक हम कोर्स का एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे, और उस वक्त तक आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर आपका कोर्स नस के नेट वन से पहले कवर अप हो गया, तो भाई अगर आप नेट टू दे रहे हो, नेट थ्री दे रहे हो, नेट फोर दे रहे हो, तो भाई आपके पास अभी भी मौका है, आप अभी भी लाइव क्लास ले सकते हो। आपने टॉपिक ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था, मगर अगर आप चाहते हो दोबारा से पक्का करना, आप फिर से लाइव क्लास ले सकते हो, फिर से वो टॉपिक समझ सकते हो, क्योंकि भाई मेरे बैचेस स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। यानी कि जब आप कोर्स का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आपका बैच सबसे स्टार्ट हो रहा है, आपको मल्टीपल टाइम चीजों को लाइव पढ़ाया जाएगा, मल्टीपल टाइम चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। तो भाई अगर आप एमडी कैट का ट्राई कर रहे हो, आप आ खान यूनिवर्सिटी ट्राई कर रहे हो, तो भाई आप आ खान से पहले वो कोर्स पूरा कवर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो एम्स का टेस्ट भी दूंगा, आर्मी मेडिकल कॉलेज का, सर मैं तो पर्टिकुलरली नम्स का टेस्ट भी दूंगा, मैं तो एमडी कैट भी दूंगा, तो कोई मसले की बात नहीं, उसके रेलिवेंट पास पेपर्स भी कवर करवाए जाएंगे, उसकी तमाम के तमाम वर्कशीट भी कवर करवाई जाएंगी, उसके तमाम जो आपके टॉपिकल पेपर्स होते हैं, जो रेड स्पॉट की किताबें होती हैं, सारी कवर करवाई जाएंगी, और मल्टीपल लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप बैच वन, बैच टू, बैच थ्री, बैच फोर, बैच फाइव, बैच जितने बैचेस होंगे सब में आपको शामिल किया जाएगा, आपको पर्टिकुलर उसकी लाइव क्लासेस इजीली मिल रही होंगी। भाई मेरे जो बैचेस होते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, आप जब इसको ज्वाइन अप करते हो आपकी क्लासेस उस वक्त से स्टार्टअप हो रही होती हैं, उस वक्त से लेके आपकी कंप्लीट कोर्स आपका कवर अप करवाया जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल होता है मुस्तहिक तलबा के लिए। अगर आप मुस्तहिक है तो आप बिल्कुल मुझसे वेरिफिकेशन करवाएंगे, अगर वेरिफिकेशन आपकी वेरीफाई होती है तो आपको बिल्कुल उस पर डिस्काउंट भी मैं दे रहा होता हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टार्ट हो रहा है, अब इसको जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपका फायदा है, इसमें आपको तमाम चीजें कवर अप करवाई जाएंगी, इसको आपने लाजमी तौर के ऊपर लेना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत होंगे, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।